हेलो बच्चों। पहली वीडियो में हमने आपको रिलेशन के बारे में बताया था। रिलेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। रिलेशन किन्हीं दो सेट के बीच में डिफाइंड किया जाता है, जहाँ पे पहले सेट से पहला एलिमेंट और दूसरे सेट से दूसरा एलिमेंट लिया जाता है। इन एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाते हैं और वो सभी ऑर्डर्ड पेयर जो गिवन रिलेशन को फॉलो करते हैं वो दिए गए रिलेशन के सेट में आएंगे। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल हमने लिया है। यहाँ एक सेट है A 1, 2, 3, 4 और दूसरा सेट है B 4, 5। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या किया जाता है? दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होंगे इस तरीके से कई सारे, ठीक है। जहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा ए से आएगा, जो पहले सेट होता है, और दूसरा एलिमेंट हमेशा बी से आएगा। जैसा कि हम लोगों ने रिलेशन में डिफाइंड किया था कि पहला एलिमेंट हमेशा पहले वाले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। उसी प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहला एलिमेंट ए से आता है पहले सेट से, और दूसरा एलिमेंट बी से मतलब दूसरे सेट से आता है। तो देखिए यहाँ पे पहले एलिमेंट की जगह क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, और दूसरे एलिमेंट की जगह क्या हो सकता है? बी से आप क्या ले सकते हो? या तो 4 लेंगे। इसी प्रकार से अगर पहले सेट से 1 लिया तो दूसरे सेट से 5 ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर पहले सेट से आपने 2 एलिमेंट लिया तो दूसरे सेट में आप क्या आपके पास ऑप्शन है 4 और 5। सिमिलरली पहले सेट से अगर आपने 3 लिया तो दूसरे सेट में 4, 5। तो इसको मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। 4, 4, 4, 5। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 8 ऑर्डर्ड पेयर हो गए A क्रॉस B में। और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 एलिमेंट इसमें हैं और 1, 2 एलिमेंट इसमें हैं। यदि आप 4 का 2 में मल्टीप्लाई कराओगे तो भी 8 आता है। इसका मतलब A क्रॉस B में एलिमेंट की संख्या जो होगी या ऑर्डर्ड पेयर की जो संख्या होगी वो A के एलिमेंटों की संख्या मतलब B 4 और B के एलिमेंटों की संख्या 2, इनको मल्टीप्लाई कराने पे आपको ऑर्डर्ड पेयर में कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं ये पता चल जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कि मान लीजिए कोई रिलेशन डिफाइंड करता हूँ मैं सेट A से सेट B पर। ये हमने क्या डिफाइंड किया था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके अंदर जितने भी पॉसिबल जोड़े बन सकते हैं A के एलिमेंट के B के एलिमेंटों के साथ, वो सभी यहाँ लिखे गए हैं। मतलब जितने भी पॉसिबल हैं, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन रिलेशन में क्या होता है? रिलेशन में हम लोग इन जोड़ों के ऊपर एक रूल लगा देते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई रिलेशन सेट A से सेट B पर डिफाइंड हो रहा है तो उसके अंदर यही ऑर्डर्ड पेयर होंगे, लेकिन इनमें से कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे। वो ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन R को फॉलो करेंगे वो R के सेट में आएंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं आएंगे। जैसे इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। कोई भी रिलेशन आप अगर A से B पर डिफाइंड कर रहे हो वो हमेशा A क्रॉस B का सबसेट ही होगा, क्योंकि जो भी रिलेशन A से B पर डिफाइंड होगा उसके ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B से ही आएंगे। इससे बाहर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं R1 जो कि A से B पर डिफाइंड हो रहा है। तो इसका मतलब R1 के ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से होंगे? ये 8 में से ही कोई कुछ जोड़े आने हैं, ठीक है। तो R1 के जो एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इन्हीं A क्रॉस B में से आने हैं, लेकिन वो R1 को फॉलो करें। क्या हो? वो R1 को फॉलो करें। R1 क्या है? रिलेशन है। अब देखो यहाँ पे रिलेशन क्या दिया गया है। R1 के बारे में बताया जा रहा है x, y सच दैट एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन वाई। यहाँ पे कहा जा रहा है कि R1 के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनमें पहले एलिमेंट का स्क्वायर दूसरे एलिमेंट से कम होगा। चलो, तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हमें पता है R1 के अंदर
वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो A क्रॉस B के अंदर आएंगे, बशर्ते वो ऑर्डर्ड पेयर R1 की कंडीशन या रूल को सेटिस्फाई करें। और R1 का रूल क्या है कि पहले एलिमेंट का स्क्वायर दूसरे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे हर एक ऑर्डर्ड पेयर को चेक करेंगे कि कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इस रूल को फॉलो कर रहा है वो अंदर आएगा, जो नहीं कर रहा है वो बाहर जाएगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी रिलेशन की रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहले ऑर्डर्ड पेयर को देखेंगे तो पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये दूसरे एलिमेंट से कम है क्योंकि 1 4 से लेस है, तो इसका मतलब 1,4 आपके गिवन रिलेशन को फॉलो कर रहा है। अब दूसरे को देखिए 1 का स्क्वायर 5 से कम है, पहले का स्क्वायर देखना है फिर दूसरे से कंपेयर करना है। तो पहले का स्क्वायर है 1 और 1 5 से कम है, तो ये गिवन रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो ये भी आएगा। उसके बाद इसको चेक करो, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने स्कूल में क्लास में एंटर करते हो, टीचर खड़ा हो गया गेट पे और वो आपसे पूछ रहा है अपने नेल्स दिखाओ, आपकी यूनिफॉर्म चेक कर रहा है। जो पास है सभी डिसिप्लिन के रूल्स में वो क्लास के अंदर आएगा, जो पास नहीं है वो क्लास से बाहर जाएगा। 2,4 को चेक करिए, पहले एलिमेंट का स्क्वायर 4, क्या 4 4 से कम है? नहीं, तो इसका मतलब ये वो स्टूडेंट है जो डिसिप्लिन के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसको क्लास से बाहर करो। इसको चेक करिए, पहले एलिमेंट का स्क्वायर 4, 4 क्या 5 से कम है? तो ये आपका सही है, तो 2,5 रिलेशन के अंदर आ जाएगा। इसको चेक करिए, पहले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 4 से कम है? नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। इसको चेक करिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 से कम है? नहीं, ये भी नहीं आएगा। इसको चेक करिए, 4 का स्क्वायर 16, 16 क्या 4 से कम है? नहीं है। और इसको चेक करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 5 से कम है? नहीं है। तो हमारे पहले रिलेशन में केवल 3 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। इसका मतलब इस सेट में से केवल 3 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर थे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग किसी भी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि रिलेशन सेट जो बनता है वो कहाँ से बनता है और उसके ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से आते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जो भी आपका गिवन रिलेशन है वो जिन दो सेट के बीच में डिफाइन किया जा रहा है, उन्हीं दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर में से ही कुछ पेयर चुने जाते हैं आपके रिलेशन में। इसका मतलब जो भी रिलेशन होगा वो दिए गए सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा सबसेट होगा। R1 इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। चलो, तो बेटा ऐसे ही आप R2 को देखेंगे, यहाँ पे R2 को डिफाइंड किया गया है x, y, और इसकी आपका रूल क्या है? हमने कहा था सच दैट के, या इस कोलन के बाद हमेशा रूल दिया रहता है जिस रूल से x और y बने रहेंगे। तो वो रूल क्या है कि x और y को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। अब हम चेक करेंगे, और R2 भी आपका यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, R2 भी आपका A से B पर डिफाइंड किया जा रहा है। इसका मतलब R2 के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो A क्रॉस B से ही आएंगे। तो ये रहा आपका A क्रॉस B। अब इसके अंदर चेक करिए कि कौन से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला देखिए 1,4, तो 1 पहला एलिमेंट x है और दूसरा एलिमेंट y, या सिंपली याद रखो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों का सम 10 के इक्वल होना चाहिए। तो पहले को चेक करो, क्या ये 10 के इक्वल है? 4 + 1 5, नो। सेकंड को ऐसे चेक करेंगे, 5 + 1, क्या ये 10 के इक्वल है? नहीं। इसको चेक करेंगे, 4 + 2 10 के इक्वल नहीं है, 5 + 2 10 के इक्वल नहीं है, 3 + 4 10 के इक्वल नहीं है, 5 + 3 10 के इक्वल नहीं है, 4 + 4 10 के इक्वल नहीं है, 4 + 5 10 के इक्वल नहीं है। तो आप कहेंगे ये क्या, ये तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर गिवन रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो रिलेशन आप डिफाइंड कर रहे हो सकता है कोई भी ऑर्डर्ड पेयर वो रिलेशन को फॉलो ना कर रहे हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग नल रिलेशन या फाई रिलेशन कहते हैं।
दैट इज़ कॉल्ड नल रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन दो सेट के बीच में डिफाइंड किया जाता है जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नल रिलेशन। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल में आपको दिया गया है x, y सच दैट x + y इज लेस देन 10। ये एग्जांपल सेम है, केवल यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का सम 10 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के सम को 10 से कम रखना है। तो आइए चेक करते हैं। और ये सेट R3 भी आपका A से B पर डिफाइंड किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 + 4 दैट इज़ 5 और 5 आपका 10 से लेस है। इन दोनों का सम, फर्स्ट और सेकंड का सम 10 से लेस होना चाहिए। तो फर्स्ट मतलब 1, सेकंड मतलब 4, 1 + 4 कितना हुआ 5, 5 10 से लेस है। इसका मतलब पहला ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई कर रहा है गिवन रिलेशन को। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा यहाँ पे 1, 4। सिमिलरली 1 5, 5 + 1 6 और 6 10 से लेस है तो ये भी आ जाएगा। इसी तरह से आप अपने आप चेक करेंगे 2, 4 ये भी सेटिस्फाई करेगा, 2, 5 ये भी सेटिस्फाई करेगा, 3, 4 ये भी सेटिस्फाई करेगा, 3, 5 ये भी सेटिस्फाई करेगा, 4, 4 ये भी सेटिस्फाई करेगा और उसी प्रकार से 4, 5 ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ दे सकते हैं कि R3 सेट जो है और A क्रॉस B सेट जो है ये दोनों ही सेट इक्वल हो गए हैं। जो ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B में थे वो सभी ऑर्डर्ड पेयर R3 में आ गए हैं। तो इस तरीके के रिलेशन को जिसके अंदर सभी ऑर्डर्ड पेयर आ जाएं, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन जो दिए गए सेट के हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए वैलिड हो, उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन x + y लेस देन 10 यूनिवर्सल रिलेशन है जो कि A से B पर डिफाइंड किया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हमने आपको दो इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाए, नल रिलेशन क्या होता है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। अब यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, डोमेन और रेंज क्या होती है। डोमेन क्या होता है, देखिए जब भी आपको कोई रिलेशन दिया गया हो तो इस रिलेशन में पहले एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है, सभी ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को उठा के एक जगह रख लो और इसी कलेक्शन को हम लोग कहते हैं डोमेन। तो अगर मैं R1 का डोमेन लिखूं तो R1 का डोमेन आ जाएगा 1, 1, 2। तो R1 का डोमेन क्या आ गया 1, 1, 2। लेकिन आपको ध्यान देना है ये एक सेट है और सेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, तो इसको आप सिंपली 1, 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको R2 का डोमेन पूछा जाए तो R2 में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो इसके डोमेन में भी कोई कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अगर आपसे R3 का डोमेन पूछा जाए तो R3 में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सबके पहले एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लो, तो आपका सेट बन जाएगा 1। किसी भी रिपीट होने वाले एलिमेंट को नहीं लेंगे, 1, 2 दोबारा आ रहा है, 3 और फिर 4। तो ये आपका R3 का डोमेन हो गया। अब बात करते हैं रेंज की। तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन, फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन डोमेन कहलाता है। ऐसे हेलो बच्चों, पहली वीडियो में हमने आपको रिलेशन के बारे में बताया था, रिलेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। रिलेशन किन्हीं दो सेट के बीच में डिफाइंड किया जाता है जहाँ पे पहले सेट से पहला एलिमेंट और दूसरे सेट से दूसरा एलिमेंट लिया जाता है। इन एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाते हैं और वो सभी ऑर्डर्ड पेयर जो गिवन रिलेशन को फॉलो करते हैं वो दिए गए रिलेशन के सेट में आएंगे। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल हमने लिया है। यहाँ एक सेट है A
1,2,3,4 और दूसरा सेट है B 4,5। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या किया जाता है, दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होंगे इस तरीके से कई सारे, ठीक है। जहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा